मुमताज मुफ्ती हमारे मुल्क के उन अफसाना निगारों में से हैं जिनकी नॉवेल निगारी भी मुसल्लम है। अलीपुर का एली उनका यादगार नॉवेल है। सादा जबान में इंसानी नफ्सियात की गहरी रमजें बयान करना उन्हीं का हिस्सा है। मुलाहिजा कीजिए उनकी एक मशहूर कहानी आपा। ये तुमने गैरों जैसा बर्ताव किया है। इस घर के होते हुए तसद्दुक को बोर्डिंग हाउस में भेजने की क्या जरूरत थी? ये घर किसी गैर का नहीं है, तुम्हारे भाई का है। अम्मा कल तसद्दुक भाई आए थे। बोर्डिंग हाउस का खाना खा खा कर ना इतना सा मुंह निकल आया है उनका। इसकी शिकायत तो तसद्दुक भी मुझसे करता है। कहता था कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं, और बेचारे लड़के तो पानी पी पी कर हलक से लुकमा उतारते हैं। अरे उसे खाना कहते हैं। पानी में नमक मिर्च घोल के लड़कों से कहते हैं कि लो खा के दिखाओ। बस बहुत हो लिया। उसे को बोर्डिंग हाउस से सामान उठाए सीधा यहाँ चला है। इस घर में कमरों की कमी नहीं है। नूरजहां। जी अम्मा। अपने साथ वाला कमरा साफ कर दो भाई के लिए। ये ठीक है अम्मा। तसद्दुक भाई के आने से तो घर में रौनक आ जाएगी। शाम को रोज चिड़ी छिक्का चलेगा और रात को शतरंज। 100 सहूलतें मिलेंगी घर में। पढ़ाई लिखाई में सर खपाता, सिजदा भी उसका ख्याल रखेगी। हाँ आयशा, सिजदा से मुझे याद आया कि मुझे तुझसे एक जरूरी बात करना है। चलो ऊपर छत पर धूप में बैठते हैं। यहाँ तो बच्चों का आना जाना लगा रहा है। चलिए। आपा कुछ पता चला? नहीं तो अब तसद्दुक भाई हमारे यहाँ रहेंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी से कॉफी बनाना सीख ले। उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। कॉफी? जी। फिर क्या हुआ भाईजान? शहजादे ने परी को सामने बिठाकर कहा, क्या? तुम जरा पीछे हटोगे तो शहजादा कुछ कहेगा। ये लीजिए जनाब, हट गया। अब कहीं। थैंक यू। तो शहजादे ने परी को सामने बिठाकर कहा कि ये मोहब्बत में चुप का रोजा गुनाह है। इसे तोड़ो, हंसो, खेलो, बातें करो। ये कौन हंसा? कोई नहीं, कान बज रहे हैं आपके। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप बता रहे थे ना कि शहजादे ने परी से कहा कि। हाँ, शहजादे ने कहा परी से कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी शक्ल दी है, खामोश रहकर इसे क्यों बिगाड़ती हो? बैठो आपा, तसद्दुक भाई बड़े मजे की कहानी सुना रहे हैं। नहीं, वो मुझे काम है। यार बदो, एक बात तो बताओ। जी? तुम्हारी आपा बातें भी करती? हाँ करती है। मुझे तो एक हफ्ता हो गया, मैंने सिर्फ 2 बातें सुनी हैं उनकी। हाँ जी, नहीं जी। वो आपसे ज्यादा बातें इसलिए नहीं करती कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सच्ची बात तो यह है कि हमें फर बातें करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। कहानी वाले शहजादे की तरह। यार बदो, तुम बड़े अच्छे आदमी। थैंक यू। और मैं? तुम भी बहुत अच्छी।
और आपा? वो भी अच्छी हैं, बस जरा चुप चुप रहती। सीते कहाँ हो तुम? अब आ गए तुम्हारे दफ्तर से, ये खाना दो। आयशा बेगम, ये कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। फरवरी। आइंदा साल इंशाअल्लाह फरवरी में हमारी सजा भी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रिटायर हो जाऊंगा और क्या। अल्लाह, मुझे तो डरा ही दिया। मैंने कहा पता नहीं किस सजा की बात कर रहे हैं। मैं आयशा बेगम 40 बरस तक मैंने दफ्तर की फाइलों को खून पिलाया है। ये सजा नहीं तो और क्या है। आइंदा साल जब फरवरी आएगी तो मुझे दफ्तर वाले एक पेंशन का कागज हाथ में थमा देंगे और कहेंगे कि अशरफ अली अब तुम में कुछ नहीं रहा, घर जाओ, बीमार हो जाओ और मर जाओ। अल्लाह ना करे। असल में देखो, बात यह है कि रिटायर्ड आदमी की जिंदगी बेकार होती है, कोई वक़्त नहीं होती उसकी। बिल्कुल रिटायर्ड आदमी इस तरह से है जैसे ये घरों में खाली डिब्बे, खाली बोतलें पड़ी होती हैं, लोग उठा के कबाड़ी को दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सुन। अच्छा छोड़े उल्टी सीधी बातें, आप कुछ खा लें। आपका मैदा जब खाली होता है ना तो आप इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। बेटा खाना लिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ, जीती रहो बेटी। कैसी हो? ठीक हूँ। आयशा बेगम, आपने हमारी बेटी से कुछ ज्यादा काम लेना नहीं शुरू कर दिया? कौन लेता है इससे ज्यादा काम? मैं तो इसे 1000 दफा कह चुकी कि बेटी मोहल्ले में इधर उधर हो आया कर, लेकिन ये बावर्ची खाने से ही नहीं निकलती। आप भी कभी कभी बावर्ची खाने में चली जाया करें। शाबाश, बहुत मजेदार है। इतनी ही चीनी डाला करो। वो हमारे दोस्त है ना हकीम नूरदीन जी। तुम उनकी बेगम को जानती हो, मिली हो 1-2 दफा गालिब। हाँ जी जी। वो कहते हैं कि 40 बरस के बाद इंसान को चीनी जो है वो कम कर देनी चाहिए। तो बेटा मैं तो 60 को पहुंच चुका हूँ। बहुत अच्छी है। और नूरजहां और बद्दो क्या कर रहे हैं? वो अपने तसद्दुक भाई के साथ बैठ के कहानी सुन रहे हैं। हाँ, उसके आने से घर में रौनक सी आ गई है। पहले तो हर वक्त हर लम्हे खामोशी खामोशी। वो आयशा बेगम, तुमने वो सईदा से बात की? जी बात की थी। सईदा कह रही थी कि सिजदे और तसद्दुक को एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेने दो, फिर बात पक्की कर लें। अच्छा, अल्लाह खैर कर। आपा, आप यहाँ बैठी हैं? हाँ, आप भी कमाल करती हैं आपा। अकेले में आपका दिल नहीं घबराता? नहीं तो बहुत अच्छा लगता है। तन्हाई में भी एक हुजूम होता है, अपनी पसंद के सभी लोग जमा होते हैं। आपा, आप भी पता नहीं किस दुनिया में रहती हैं। अपनी इस दुनिया से बाहर आके किसी और से भी मिल लिया कीजिए। किससे? अपने ये तसद्दुक पर ही पूछ रहे थे। पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आपकी आपा बहुत तन्हाई पसंद है। कहीं मेरे आने से उनकी तन्हाई में बेजा मुदाखलत तो नहीं हुई? मुदाखलत कैसी? बकौल अब्बा, उनके आने से तो घर में बहुत रौनक आ गई है। अच्छा, और इस रौनक का आप पर भी असर हुआ है कि नहीं? दूर जाके बच्ची ठहर सही थी। अरे यार वो तो सुना है तुम बहुत काम के आदमी हो। काम बताए। काम तो कोई नहीं, बस यूं ही तुम्हें दाद देने को जी चाह। मामू का है? मास्टर करमदीन के यहाँ गए? क्यों? मिलने के लिए। और आपा? वो बावर्ची खाने में होंगी, अपने कमरे में बुलाओ। नहीं यार,
पूछा क्यों था? मैं इसलिए पूछा इसलिए कि वो बावर्ची खाने में क्या कर रहे हैं। शायद फिरनी बना रही होंगी। वेरी गुड। फिरनी फिरनी तो तुम्हारी आपा अच्छी बनाती, मगर यार चीनी कम डालती, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। नूरजहां जी, बहुत बातें करते हैं तुम्हारे तसद्दुक भाई। तौबा तौबा, मेरे तो कान पक गए उनकी बातें सुन सुन के। ओहो, तू अपनी छोड़ सायरा, ये सोच बेचारी आपा का क्या बनेगा। क्या मतलब? आपा ठहरी खामोश तबीयत, चुप चुप, खोई खोई, और तसद्दुक भाई हंगामा खेस। आखिर कैसे गुजर बसर होगी? सच बाजी, कभी कभी तो मुझे भी आपा पर बहुत गुस्सा आता है। तसद्दुक भाई इतना कुरेदने की कोशिश करते हैं, मगर आपा है टस से मस नहीं होती। मगर तसद्दुक भाई है बहुत तेज, देख लेना एक ना एक दिन चुपकी गिरा खोल ही लेंगे। अब क्या बात, खा नहीं रहे? पसंद नहीं आया खाना? नहीं मामूजान, मैंने बहुत शेरों के खाए। फिर नहीं लो ना बेटा, नूरजहां भाई के आगे करो फिर। जी अम्मा। शुक्रिया। मामूजान आप इतनी ज्यादा चीनी? किसी ने कनस्तर डाल दिया इसमें? चीनी तो मैंने डाली थी अब्बा, 2 चम्मच ज्यादा हो गए होंगे। बेटी, तुम्हें पता है कि मैं बहुत कम चीनी खाता हूँ। आप कम खाते हैं, दूसरे तो ज्यादा खाते हैं ना। अब्बा, तसद्दुक भाई को कम चीनी बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो कहते हैं मैं कम खाता हूँ, सभी कम खाएं। अच्छा भाई, कल से हम भी ज्यादा चीनी शुरू कर देंगे खाना। क्यों भाई तसद्दुक? जी मैम। फिरनी में ज्यादा चीनी डालने का शुक्रिया। फिरनी में ज्यादा चीनी डालने का शुक्रिया। और आपा, तुम्हारी आपा बातें भी करती? मैंने सिर्फ 2 बातें सुनी है उनकी। हाँ जी, नहीं जी। फिरनी में ज्यादा चीनी डालने का शुक्रिया। कॉफी योर हाइनेस। थैंक यू। पसंद आई? बेहद। मैं तो डर गई थी कि कहीं मेरी मेहनत अकारत ना जाए। अच्छा, एक बात बताएं? जी। बावर्ची खाने में आकर ये कहने की क्या जरूरत थी कि फिरनी में चीनी ज्यादा डालने का शुक्रिया?
एक बात जानकर खुशी हुई। कौन सी बात? क्या बोलती भी है। मैं तो ये समझा था कि कुदरत संगे मरमर पर इंसानी नक्श चढ़कर जबान देना भूल गई है, लेकिन मेरा ये शक दूर हो गया। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। मोहब्बत शोर नहीं मचाया करती तसद्दुक, खामोशी की जुबान में सरगोशी करती है। आपा, आप सोए नहीं अभी तक? इतनी रात हो गई है। नींद नहीं आ रही? मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए भाईजान, इजाजत की क्या जरूरत है? मैंने सोचा आप लोग मसरूफ हैं, इसलिए इजाजत मांग लेनी चाहिए। बैठिए। कमरे में पहली खामोशी देखकर मैं ये समझा था कि मैं शायद उस जजीरे में आ गया हूं जहां दो फलसफी खामोशी की चादर ताने सो रहे हैं। भाई गजब खुदा का, दो लड़कियां अकेले कमरे में बैठी हैं और वो भी खामोश। कोई सुनेगा तो क्या कहें? नूजा, तुम क्या कर रही? कॉलेज का काम। और आप? मैं बुन रही हूँ। नूजा, तुमने वो बर्नार्ड शॉ की बुक हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी? नहीं। आपने तो पढ़ी होगी। एक बात समझ में नहीं आई नूजा। क्या? आपने कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया? मैं समझा दूं? समझाइए। जी, हमारे आपा का कहना है कि जिसे हम लड़कियों का कॉलेज कहते हैं ना, वो कॉलेज नहीं है। तो फिर क्या? एक नुमाइश का मेला जिसमें हर वक्त शोर शराबा रहता है। आपा ठहरी खामोश तबा, इसलिए दाखला नहीं लिया। क्यों आपा, ठीक है ना? अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, घर में बड़ी खामोशी है। बद्दो कहाँ है? तो सद्दुक के साथ बाजार गया चिड़ी छिक्का लेने। अच्छा, और आपा कहाँ है? वो सायरा के यहाँ गई है। क्या? सायरा के यहाँ गई है? हाँ हाँ, सायरा के यहाँ। अम्मा खैरियत? वो तो कभी ईद बकरीद पे नहीं गई उनके यहाँ। अब ये अचानक क्या काम पड़ गया उन्हें सायरा से? खुदा खुदा करके तो घर से निकली है। अगर वो चली गई है तू क्यों हैरान हो रही है? वैसे ही अम्मा। खाना पका के रख गई है वो, जा गरम करो खा लो। अच्छा। बहुत देर कर दी सुरैया ने, अभी तक नहीं आई। आ जाती हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है आपको जाने की? कुछ देर तो बैठिए, कई महीनों बाद तो आप आती हैं। वो बस जल्दी थी, घर का सारा काम जूगा तू पर। क्या हुआ? पूछो मत, शहर की तमाम दुकानें छान मारी हैं, तब कहीं जाके कामयाबी हुई है। अच्छा, मैं जाती हूँ। अरे चाय बन रही है, पी के जाइएगा ना। नहीं नहीं, बस जरा जल्दी थी। ओहो, बैठो ना। शुक्रिया सुरैया। ये मैंने चल दी चाल। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दी। वो कैसे? वो ऐसे
से। अच्छा मैं नहीं खेल रही हूँ, जब भी खेले आप जीत जाते हैं, मैं नहीं खेल रही हूँ, जाए बस। चले ना खेले। हाँ सद्दुक भाई आप मुझे कहानी सुनाए। कहानी? कौन सी कहानी सुनाए? जो आपको पसंद है। अच्छा कहानी तो सुनो। कौन सी? एक बोलते आदमी और एक खामोश औरत की कहानी। एक था आदमी जो हर वक्त बातें करता था, एक थी औरत जो हर वक्त खामोश रहती थी। अच्छा तो पढ़ाई हो रही है जी, और चहलकदमी भी। भाई चहलकदमी तो मेरी आज तुम्हारी आपा ने करवा दी। वो कैसे? तुम्हारी आपा ने एक किताब खरीदने भेज दिया मुझे। सारे शहर की दुकानें छान मारी हैं, तब कहीं जाकर किताब मिली है। मेरे तो पांव भी छल हो गए चल चल कर। अच्छा कौन सी किताब? हार्ट ब्रेक हाउस। बत्ती बुझा देना। अच्छा भाई अपना आयशा बेगम अपना खुदा हाफिज। सुनिए सुनिए ठहरिएगा, सुनिए तो। अब क्या हो गया? वो याद है ना आपको? क्या याद? लोग भूल गए ना, साजदा आ रही है, उसे 4 बजे स्टेशन से लेना है। अरे अच्छा किया भाई तुमने याद करा दिया, वरना वो तो बेचारी वहां खड़ी खड़ी सूख जाती। फिक्र न करो, मैं फारिग होके दफ्तर से उसे सीधा स्टेशन लेने। अरे मामू जान आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ले आऊंगा स्टेशन से। मैं तो आप क्यों तकलीफ करते हैं भाई, मेरा तो दफ्तर करीब है, मैं ले आऊंगा। यू डोंट वरी। खुदा जैसे आपकी मर्जी। अब मजा आएगा तसद्दुक भाई, आपका असल जोड़ तो छाजोबाजी है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको जो जो पसंद है ना, वो सब कुछ छाजोबाजी में है। देखें, फर बोलती हैं, चिड़ी छिक्के की कॉलेज चैंपियन हैं, और शतरंज वो तो आप उनसे जीत ही नहीं सकते। अगर आप शेर है ना भाईजान, तो वो 1.25 शेर हैं। अच्छा इतने गुण है तुम्हारी छाजोबाजी? जी हाँ। हाँ, आपको फ्रूट चाट पसंद है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो किसी को बनानी नहीं आती। अरे छाजोबाजी बनाती है बड़े कमाल की फ्रूट चाट। लेकिन उनकी आमद किस सिलसिले में? ऐसे का इम्तिहान देने आ रही हैं। तो दें, मैं कॉलेज चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये पॉइंट मेरा है। ये पॉइंट मेरा है। ये पॉइंट मेरा है। आप गलत कह रहे हैं, सर्विस मेरी है क्योंकि शेड्यूल पर क्लाइंट के अंदर गिरी है।
लाइन शटल कॉक वापस करें। तुम गलत कह रही हो, तुमने शटल कॉक को गिरते देखा ही नहीं है। ये पॉइंट मेरा है। ये पॉइंट मेरा है। नहीं, ये पॉइंट मेरा है। चले ऐसा करते हैं कि जो फैसला नूरजहां करे मुझे कबूल। नूरजहां क्या फैसला करेगी? इस गेम के सारे कायदे कानून मुझे पता है। और आपको पता है जनाब, इंटर कॉलेज की चैंपियनशिप मैं जीत चुकी हूँ। लाइन शटल कॉक वापस करें। नहीं, वैसे छाजोबाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, गेम हार चुके हैं। हार चुके हैं, मान जाए अब। मेरी बात तो हार चुके हैं ना? ये सरासर बेईमानी है। आप शर्ट हार चुके हैं, शर्ट के 2 रुपए निकालें। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं आप एक मिनट कोई नहीं। आप लोग बेईमानी कर रहे हैं। आप हर शर्त हार चुके हैं ना, आप मुझे 2 रुपए कोई 2 रुपए नहीं मिलेंगे। पहले आप 2 रुपए निकालें, आप हार चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 रुपए नहीं मिलेंगे भाई, बिल्कुल 2 रुपए नहीं, आप मेरे 2 रुपए निकालें क्योंकि आप शर्ट हार चुके हैं। 2 रुपए बिल्कुल नहीं ठीक मिलेंगे। कह रही हैं आप, हार चुके तो 2 रुपए दे देना। अब नूरजहां भी यही कह रही है। अब निकालें। नहीं, बिल्कुल बेईमानी। मेरा फैसला तो माना। ना, मैं मानते नहीं, बेईमानी हुई है। आप बेईमानी कर रहे हैं। आप नहीं, हमें नहीं। क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल बेईमानी है, मैं मानते नहीं इस नहीं, बात। ये क्या बात है? आप हार चुके हैं। नहीं, ये ऐसा ना आप करें। आप मेरे 2 रुपए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। आपका काम तो होता ही रहता है। बाहर तो आके देखें जरा, छाजोबाजी ने तसद्दुक भाई को कितने शानदार तरीके से मात दी है। आए ना आपा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ना, कोई नहीं। ये बात कौन आ रहा है? आपने मेरे शर्ट के 2 रुपए देने हैं या नहीं देने? अम्मा आज छाजोबाजी ने ना तसद्दुक भाई की चिड़ी छिक्के में वो पिटाई की है कि ये भी याद करेंगे। अच्छा। हाँ हालाजान, मैं तो जरा इनका लिहाज कर गई थी, वरना 1 मिनट मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। जी, इसीलिए मैं बैठ गया हूँ। अच्छा, यानी आपने हार मान ली? हाँ, तो मैं तब मानूंगा अगर ये कुछ खाने के लिए लेकर आए किचन से। बहुत भूख लगी। इसका मतलब आप हार मान चुके हैं। चले ठीक है जनाब, मैं अभी गई और अभी आई। लीजिए जनाब, जल्दी में यही बना सकी। चाय, वेरी गुड। किसने बनाई? किसने बनाई? मैंने बनाई है। मेरा मतलब इतनी अच्छी चाट आपने इतनी जल्दी कैसे बनाई? बस जनाब, यही कमाल सीखे मेरे हाथों में। मैं ठीक कहती थी ना भाईजान, है ना छाजोबाजी कमाल की चीज। अम्मा, पता है मैं ब्याह करूंगा। किससे? छाजोबाजी से। मुझसे? तो बेटा अपनी आपा से कर ले। नहीं, चल, बहनों से ब्याह करेगा। पता है आपा कैसी है? कैसी है? देख। ऐसी। और छाजोबाजी? छाजोबाजी? हाँ हाँ, इस बैग की तरफ। बेटा, कोयला रखते हाथ से, कभी कभी बुझे कोयले में भी चिंगारी होती है। अब आप चाट खत्म कर चुके, अभी शतरंज में भी आपसे 2-2 हाथ करने हैं। मेरे भी क्यों नहीं, अभी करूंगा। छोड़ दे, कोई और भी खा लेगा। चाल चलो, क्या सोच रही हो? बुरी तरह फंसा दिया आपने। मैंने ये घेरा बहुत सोच समझ के डाला। कोशिश करती हूँ मैं करने की। अब बहुत मुश्किल। तुम्हारे सारे प्यादे तकरीबन मर चुके हैं, तो रहा वजीर। ये लो। इस तरह क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? देखने ही सोच रहा हूं। क्या? बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? बतों की उम्र छोटी है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता।
अब क्या होगा? होना क्या है, कोई हम उम्र ढूंढा जा सकता है। ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरी तरफ देखो, मैं जाऊं। ये चाट किसने बनाई? कोई तीसरा आदमी है घर में? नहीं। तुमने तो नहीं बनाई? नहीं। तो जाहिर है मैंने बनाई है। बहुत बदमजा है। ठीक है, मुझे तो ऐसी बनानी आती है। नहीं पसंद तो खुद बना दिया। सिवाय चाट खाने की और किताबें पढ़ने की और कोई काम ही नहीं। पिछले 2 साल में तुम बहुत कुछ भूल गई हो। फ्रूट चाट, बैडमिंटन, शतरंज, हंसना बोलना। जी, फर बातें करना, बनना संवरना, हंसना बोलना, ये सब शादी से पहले की बातें हैं। बाहर की रुत इतनी जल्दी क्यों बीत जाती है? ना बीते तो लोग उगता आ जाए। आयशा, आयशा जी। ये बच्चे आज ही चले गए? शादी तो कल है, तो बड़ी बेरौनकी है घर में। हाँ जी, शादी तो दोपहर की थी ना। अब सर्दियों में लोग रात की शादी नहीं रखते। अच्छा अच्छा, वो बद्दो को जर्सी पहना दी थी? हाँ जी, पहना दी थी। वो जबरदस्ती पहनाई कहाँ पहनता था। सिद्धे को मैंने समझा दिया था कि तेल मेहंदी की रस्म के बाद फूफो के यहाँ चले जाना, तो सुबह तैयार होकर शादी में शिरकत कर लेंगे। तो वापस होना है? सिद्धे से कहा था ना, तसद्दुक उन्हें सवार करा देगा बस में। इंशाल्लाह कल शाम तक आ जाएंगे। रुखसते के बाद? जी, रुखसती। तो चलो, बड़ी अच्छी बात है। बैठो। सदुक भाई, आज वाकई वहाँ पे इतना मजा आया, इतना मजा आया, बहुत मजा आया। जब सब गाने गा रही थी। तुमने भी गाया? नहीं, मूड नहीं हो रहा था आज। अम्मी नहीं आई? नहीं। क्यों? तुम्हारी माँ है, जाकर पूछ लो। शादी के बाद कितना बदल गई है छाजोबाजी। याद है तो तुमने कहा था मैं तो छाजोबाजी से ब्याह करूंगा। छाजोबाजी बिल्कुल बिजली के बल्ब की तरह है। अब करोगे शादी छाजोबाजी? ना बाबा, अब तो मैं ब्याह करूंगा ही नहीं। बिजली के बल्ब का क्या है तो बार, कभी जलता है कभी बुझता है। बहुत ठंड हो रही।
से तो नहीं बुझा, बाहर बहुत ठंड है।